देवादिदेव महादेव के चरित्र का केवल दर्शन करना, न तुम वो कर पाओगे, न तुम वो समझ पाओगे, तुमसे वो परे है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने की पूरी पद्धति इसमें बताई है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में उस शिला को घुमाने लगे। वो शिला घूमते 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 एक लिंग का स्वरूप बन गया। लिंग कहते हैं किसी भी चीज का साक्षी होना, लिंग कहते हैं किसी भी चीज का प्रत्यक्ष होना, लिंग कहते हैं किसी भी चीज की पूर्णता का प्रतीक होना, लिंग कहते हैं किसी भी चीज में संपूर्णता डालना, लिंग कहते हैं किसी भी प्रकृति में किसी भी प्रकार का संरक्षण करने का जो प्राथमिक उद्देश्य है उसका नाम लिंग है। वो एक लिंग का स्वरूप बना और दोनों ही उसकी तह की तरफ अपने आप जाने लग गए कि मैं इसकी जड़ का पता जो पहले लगाएगा, अपने आप मन में वो भाव आया कि जो भी इस लिंग की जड़ का पता पहले लगा लेगा वो सबसे बड़ा है। दोनों ही अनादिकाल तक नीचे जाने लगे, अनादिकाल तक प्रयत्न करते रहे और दोनों को ही अंत नहीं मिला। बाहर आए, विष्णु को पूछा गया, आकाशवाणी हुई, तुम्हें अंत मिला? विष्णु ने कहा, नहीं, मुझे अंत नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, देवादिदेव महादेव ने कहा, जाओ, तुमने सत्य बोला है, इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ होगे और देवादिदेव महादेव तुम्हें अपना इष्ट मानते हैं, देवादिदेव महादेव तुम्हें पूजते हैं। जाओ, तुम देवों के सबसे श्रेष्ठ देवता होगे और तुम्हारे बहुत अवतार होंगे। पूरा पूरा संसार तुम्हें अपना इष्ट समझेगा, तुम्हारे आचरणों पर और तुम्हारे जीवन को समझकर, तुम्हारे जीवन को देखकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुमने सत्य बोला है। क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, तुमने धर्म की स्थापना की है सत्य बोलकर। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण ये कहते हैं कि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। धर्म क्या है? धर्म सत्य है, तुमने सत्य बोला है। ब्रह्मा जी को पूछा गया तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ, मुझे तो अंत मिल गया। क्यों? क्योंकि जिसे अंत मिलेगा वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये केतकी के पुष्प से पूछ लो, मुझे मिला है अंत, मुझे नीचे मिला है, इसकी जड़ मुझे मिली है। केतकी के पुष्प से पूछिए। केतकी के पुष्प ने भी ब्रह्मा के प्रभाव में आकर कह दिया, हाँ, मुझे इनको अंत मिला है। और इनकी भी बात नहीं मानते तो ये गौ माता है, ये तो सबसे श्रेष्ठ है, इनसे पूछो मुझे अंत मिला है। गाय माता ने भी कह दिया ब्रह्मा के प्रभाव में कि हाँ, मुझे इनको अंत मिला है, इनको वो जड़ मिली है, इनको वो प्रारंभ मिल गया जहां से शिवलिंग का प्रारंभ हुआ है। बाबा शिव रुष्ट हो गए। आकाशवाणी हुई, जाओ केतकी, तुमने झूठ का सहारा दिया है, तुमने झूठ को सत्य बनाने का प्रयत्न किया है, इसलिए मुझ पर कोई भी फूल पत्ती चढ़ेगा, केतकी का पुष्प मुझ पर कभी नहीं चढ़ेगा। इसलिए शिव पूजन में केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। केतकी का पुष्प चढ़ाने से 1 करोड़ गौ हत्या का पाप लगता है, ये शिव महापुराण कहती है। और गाय, तुम पूज्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है,
फिर भी तुमने झूठ बोला है। तुम्हारा मुख कभी पूजा नहीं जाएगा। दुनिया में सारे देवी देवताओं की पूजा आगे से होती है, दुनिया में सबकी परिक्रमा आगे से होती है। दुनिया में हर देवी जी की पूजा करो, ब्रह्मा जी की पूजा करो, विष्णु जी की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, श्री राम जी की पूजा करो, पूजा आगे से होती है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गाय है जिसकी पूजा पीछे से होती है, पूंछ पकड़कर पूजा की जाती है क्योंकि उसका मुख श्रापित है। इसलिए गाय का मुख नहीं पूजा जाता, गाय की पूंछ पूजी जाती है। बोली तुम्हारी पूजा पीछे से होगी, तुम्हारे मुख से तुमने झूठ बोला है। भले ही तुमने प्रभाव में किया है, तुम्हारे शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, यह सब सत्य है, तुम पूज्य रहोगी, लेकिन तुम्हारा मुख नहीं पूजा जाएगा और तुम्हारा मुख हमेशा चलता रहेगा। तुम्हारा ये मुंह हमेशा चलेगा, तुम रुक नहीं पाओगे, तुम अपने आप को शांत नहीं रख पाओगे। और जरा ध्यान से समझना, कलयुग में बहुत सारे ऐसे भी कृत्य होंगे जो नहीं होने चाहिए। ये श्राप भगवान शिव ने दिया। सारे देवी देवताओं ने बड़ा अन्वय विनय किया है। भगवान शिव ने गाय को फिर से कहा, जाओ तुम पूज्य तो होगी, लेकिन तुम्हारा मुख, तुमने मुख से झूठ बोला है, इसलिए मुख तुम्हारा पूज्य नहीं होगा। गौदान तुमने देखा गौदान कैसे करते? गाय का दान पूंछ पकड़कर किया जाता है, मुंह की तरफ से नहीं करते। सबके मुख में चंदन लगाया जाता है, सबके मस्तक पर चंदन लगाया जाता है, सबको तिलक मस्तक पर किया जाता है, सबकी श्रेष्ठता उसके मुख के सामने करी जाती है। जो भी पूजा आरती करे तो सामने से करते हैं, गाय की पूंछ पकड़कर पूजा की जाती है। और ब्रह्मा तुमने झूठ बोला है, पूरी दुनिया में तुम्हारा एक भी मंदिर नहीं होगा, पूरे विश्व में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। तुम्हारे पास चारों वेद हैं, तुम सबसे ज्यादा विद्वान हो, पूरी सृष्टि तुमने ही बनाई है, उसके बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने अपने नख को तोड़कर थोड़ा, उसमें से बीलभद्र नाम का देव पैदा हुआ। उन्होंने अपने नख से ब्रह्मा जी की गर्दन काट दी कि जब पूजा नहीं होना तो इस इंसान का रहने की भी क्या आवश्यकता है। उनके शरीर से जब सर अलग हुआ तो उस रक्त से एक कर्मबंधा नाम की नदी बनी। इस नदी का दर्शन करना भी पाप कहलाता है। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं इस नदी के आसपास, इस नदी का दर्शन नहीं करें, इसका जल स्पर्श नहीं करें, इसका पान नहीं करें, ये श्रापित नदी है। आज भी उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों में ये नदी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हैं कि इस नदी को स्पर्श ना करें, इस नदी का दर्शन जानबूझकर न करें, धर्म से ना करें और इसका पान नहीं करें, क्योंकि ये श्रापित है। ब्रह्मा जी के उसी रक्त से बनी है जिसे सर काटा गया था। विष्णु जी ने बहुत निवेदन किया, नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवाय। बहुत प्रार्थना की, सारे देवी देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान फिर से प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को एक नहीं 4 मुख दिए और बोले, जाओ मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए पूरी दुनिया में एक मंदिर तुम्हारे लिए दे रहा हूं। पुष्कर में, इसी प्रदेश में पास में एक जगह है पुष्कर, जहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वहां उनकी पूजा होती है। ऐसे दयालु हैं, अपनी ही बात को फिर से पीछे हट जाने वाले, सब पर कृपा करने वाले, सब पर करुणा करने वाले, सबको अपना समझने वाले देवाधिदेव महादेव हैं। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं